यूपी की मजबूरी है बहन जी जरूरी नारा लगावत लगावत ये पूर्ण बहुमत से यूपी जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश वहाँ ये अगर नारा लगा रहे हैं कि यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की बारी है तो लगता है ये दिल्ली पर अब कब्जा करके ही दम लेगा। समाज अल्पसंख्यक समाज जो हमारा पूरा एससी समाज इकट्ठा था और जो न्याय पसंद लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इकट्ठा थे उनके तोड़ने की साजिश शुरू हो गई तुरंत। पहले तमाम दल नहीं थे लेकिन जब आपने दिल्ली की बारी का नारा लगाया तब क्या हुआ, ये झोला लेके कुछ लोग चल पड़े राजभर भैया के मोहल्ला में। कहीं नहीं राजभर भैया ये बतावा शेड्यूल कास्ट के बिटिया तो मुख्यमंत्री हो गए तो उनसे बहुत मजबूत है, राजभर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कहीं नहीं तो बहुत सही कहा था, कहीं बनाए ला दल तो हो जा रहा जहाँ निषाद के मोहल्ला में। ए निषाद भैया तू कहाँ वो पार्टी में पड़ा है, शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप नहीं मुख्यमंत्री हो सकते। कुर्मी पटेल के यहाँ, गडरिया के यहाँ, नाई के यहाँ, बढ़ई के यहाँ, लोहार के यहाँ जो एक एकता मानवर कांसी राम साहब ने बनाई थी, इस एकता को तोड़ने के लिए लोग झोला लेकर के गांव गांव जा करके हमारे लोगों को गुमराह किए और दल बनवा दिए। क्या कहते हैं, अरे राजभर भैया ये जोन तू दल बनाए हा अकेले तू कुछ न कह पैबा, तू आवा हमसे गठबंधन कैला। तुरंत कहाँ गठबंधन हुआ, भाजपा से, भाजपा से हुआ रहा। और उसके बाद पहुंच गए फिर निषाद भैया से कि तू अकेले निषादे से कुछ न कह पैबा, उन्हों का शामिल कैलिन गठबंधन में। अन्नूप्रिया पटेल जी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने बताएं कि तू अकेले कुर्मी पटेल की ओर से कुछ न कह पैबा, उन्होंने गठबंधन में शामिल हो गए। समाज पार्टी के साथ जब सब समाज इकट्ठा था तो दर्जनों विधायक, दर्जनों मंत्री, दर्जनों सांसद लोग होने लगे। और लेकिन जैसे इसमें फूट पैदा किया गया, दल बना दिया गया तो बाप बेटवा हुए लगे। देश में एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ों का भी भरपूर भला किया है और आगे करेगी। ये जितने नेताओं का नाम आप लेते हैं ये कौनों नेता ऐसे नहीं हैं कि जो नहीं बहुजन समाज पार्टी की पाठशाला में पढ़ के न गवा। बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटक गई है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहले जो राजनीतिक दल थे तो आज इस देश में अगर कोई पार्टी है जो सर्व समाज के लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी देना चाहती है तो वो सिर्फ एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। करके भी दिखाते हैं। यूपी की मजबूरी है बहन जी जरूरी नारा लगावत लगावत ये पूर्ण बहुमत से यूपी जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश वहाँ हुकूमत बना लिए। तो अब ये अगर नारा लगा रहे हैं कि यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की बारी है तो लगता है ये दिल्ली पर अब कब्जा करके ही दम लेंगे। तब क्या हुआ, जो पिछड़ा समाज अल्पसंख्यक समाज जो हमारा पूरा एससी समाज इकट्ठा था और जो न्याय पसंद लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इकट्ठा थे उनके तोड़ने की साजिश शुरू हो गई तुरंत। इसके पहले तमाम दल नहीं थे, जरा ध्यान दीजिएगा, 7 के पहले तमाम दल नहीं थे लेकिन जब आपने दिल्ली की बारी का नारा लगाया तब क्या हुआ, ये झोला लेके कुछ लोग चल पड़े। आपकी जो एकता थी उसको खंडित करने के लिए, आप जो एक मुश्त सारे समाज को जोड़ करके इकट्ठा वोट की गठरी थी, इस गठरी को खोल के अलग अलग करने के लिए कुछ लोग झोला लेके निकल पड़े। वो गए कहाँ, राजभर भैया के मोहल्ला में। कहीं नहीं राजभर भैया ये बतावा शेड्यूल कास्ट के बिटिया तो मुख्यमंत्री हो गए तो उनसे बहुत मजबूत है, राजभर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कहीं नहीं तो बहुत सही कहा था, कहीं बनाए ला दल तो हो जा रहा मुख्यमंत्री। फिर पहुंच गए कहाँ, निषाद के मोहल्ला में। ए निषाद भैया तू कहाँ वो पार्टी में पड़ा है, शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप नहीं मुख्यमंत्री हो सकते। कुर्मी पटेल के यहाँ, गडरिया के यहाँ, नाई के यहाँ, बढ़ई के यहाँ, लोहार के यहाँ जो एक एकता मानवर कांसी राम साहब ने बनाई थी, इस एकता को तोड़ने के लिए लोग झोला लेकर के गांव गांव जा करके हमारे लोगों को गुमराह किए और दल बनवा दिए। और जब दल बन गया तो क्या किए, तब झोला वाले चले गए, तब उनके नेता आते हैं
क्या कहते हैं, अरे राजभर भैया ये जोन तू दल बनाए हा अकेले तू कुछ न कही पैबा, तू आवा हमसे गठबंधन कैला। तुरंत कहाँ गठबंधन हुआ, भाजपा से, भाजपा से तो हुआ रहा। और उसके बाद पहुंच गए फिर निषाद भैया से कि तू अकेले निषादे से कुछ न कह पैबा, उन्हों का शामिल कैलिन गठबंधन में। अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने बताएं कि तू अकेले कुर्मी पटेल की ओर से कुछ न कह पैबा, उन्हों गठबंधन में शामिल हो गए। और जब उनका दल बन गया, गठबंधन में शामिल हो गए, तो निकल पड़े भाषण करने। ये बिरादरी की पार्टी है, बिरादरी वाली पार्टी का जहाँ गठबंधन है वहीं वोट दियो, ताकि हम बाप बेटवा राजनीति में सफल हो जाई, हम पति पत्नी राजनीति में सफल हो जाई। यही तो हुआ, समाज जाए भाड़ में। बहुजन समाज पार्टी के साथ जब सब समाज इकट्ठा था तो दर्जनों विधायक, दर्जनों मंत्री, दर्जनों सांसद लोग होने लगे। और लेकिन जैसे इसमें फूट पैदा किया गया, दल बना दिया गया, तो बाप बेटवा होने लगे, बाप बेटे होने लगे, भाई भाई होने लगे। ए मेरे सम्मानित साथियों, फिर से हमको इस समाज के लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले लाना है। वरना जैसे एक शिकारी एक तीतर को लेकर के जंगल में जाता है तो उससे कहता है कि जरा अपनी आवाज़ में बोलो, तो तीतर जैसे शुरू करता है किलो 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 किलो, तैसे उसकी बिरादरी के सारे लोग दौड़ते हैं, लगता बिरादरी कहीं संकट में आ गया है। और जब बिरादरी के लोग दौड़ते हैं तो धीरे धीरे शिकारी जहाँ जाल लगाया रहता है उस जाल की तरफ जाता है और सारी बिरादरी को उसी जाल में ले जा करके फंसा देता है। ए मेरे साथियों, शिकारियों से बचना है, क्योंकि इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ों का भी भरपूर भला किया है और आगे करेगी। ये जितने नेताओं का नाम आप लेते हैं, ये कौनों नेता ऐसे नहीं हैं कि जो नहीं बहुजन समाज पार्टी की पाठशाला में पढ़ के न गवा हुए। ये अलग से ना कौन पैदा भय, लेकिन ये अपने स्वार्थ में वो झोला वाले लोगों के कहे मत दल बनाइन और करीब बाद उनके नेतन से कहें गठबंधन कीन। अब साथियों 2 मिनट थोड़ा सा और आइए कि हमने देखा कि इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई तो ये दल बनाए गए। उसके बाद तमाम ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी का ही मिशन पूरा करने जुट गए। मान्यवर कांशीराम साहब का त्याग, मान्य बहन जी का संघर्ष, ये हर आदमी नहीं कर सकता है। मान्यवर कांशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रहे थे तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जब देखा कि जिस भी समाज का राजनीतिक दल बनाना हो, इस देश की हुकूमत करना हो, उस समाज की जब तक सामाजिक संगठन की जड़ें पूरी तरह मजबूत नहीं होगी तब तक वो समाज इस देश की हुकूमत नहीं कर सकता है। धन्य माननीय कांशीराम साहब, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाने के पहले, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे बीच के ही लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटक गई है। ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे अभी निषाद समाज का कोई संगठन बना हो या अल्पसंख्यक समाज का बना हो, यादव समाज का, कुर्मी समाज का, पाल समाज का, किसी अगर समाज का संगठन बना होगा तो किसकी बात करेगा? वो उसी समाज की बात करेगा। बात समझ रहे हैं ना कि अगर किसी समाज का संगठन बना है तो वो उसी समाज की बात करेगा, ना कि दूसरे समाज का। बहुजन समाज पार्टी का जब 78 में बामसेफ बना तो 78 में बामसेफ जब बना तो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों का एक फेडरेशन बना था, यानी सामाजिक संगठन बना था, ना कि राजनीतिक दल। यही तो था ना, क्योंकि ये जनपद जो है मंडल आजमगढ़, ये बहुत कैडराइज लोगों का मंडल है। हम लोग भी आप लोगों से सीख करके जो कुछ बोलते हैं वो बोलते हैं। तो साथियों, ये जो संगठन बना, ये बामसेफ का जो संगठन बना, ये राजनीतिक दल नहीं था, ये सामाजिक संगठन था। और सामाजिक संगठन जिनका था हम उसी की तो बात करेंगे। ये सामाजिक संगठन किनका था? ओबीसी, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। तो ये बात उन्हीं की करता था। उसके बाद 78 से 80, 78, 79, 80,
3 साल तक ये काम मानवर कांशीराम साहब ने किया। फिर 81 में DS4, वो भी सामाजिक संगठन, 81, 82 और 83, 6 साल तक, बहुत बड़ा समय होता है। 6 साल तक मानवर कांशीराम साहब साइकिल चला करके, पैदल चल करके और मान्या बहन जी ने संघर्ष करके एक सामाजिक संगठन के बल पर काम किया। और जब सामाजिक संगठन की जड़ें मजबूत हो गई, किनकी? जिनको इस देश का हुक्मरान बनाना था, जिनको इस देश का हुक्मरान बनाना था, उनकी जब सामाजिक संगठन, सामाजिक स्तर की गैर राजनीतिक संगठन की जड़ें जब मजबूत हो गई, तब 84 में मानवर कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब तो ये किसी जाति समाज का नहीं है ना, अब ये गठन हुआ 84 में, तो एक दल का गठन हुआ और वो दल आज इस देश की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी बनी है। अब ये बताइए कि अगर ये देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और इस देश में रहने वाले सभी जाति समाज के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? जब हम सामाजिक संगठन थे तब हमने उसकी बात की जिसके सामाजिक संगठन हमने बनाया था। आज हम इस देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं, मान्या बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मान्या बहन जी को इस देश में रहने वाले किसी जाति, धर्म, किसी समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस नाते मानवर साहब ने पहले ही कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले जो राजनीतिक दल थे वो सबको भागीदारी नहीं देते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आई, मानवर कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने कहा कि जिनको भागीदारी मिलती थी उनको भी मिलती रहेगी, लेकिन जिनको कभी नहीं मिला, नाई, बढ़े, लोहार, कुम्हार, प्रजापति, विश्वकर्मा, राजभर, कुर्मी, पटेल, गडेरिया, जिनको कभी नहीं मिला उनको भी आबादी के हिसाब से हम भागीदारी देने का काम करेंगे। तो आज इस देश में अगर कोई पार्टी है जो सर समाज के लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी देना चाहती है, तो वो सिर्फ एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।